सिक्योरिटी फोर्सेस की बनू शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयों के दौरान 13 ख़वारिज हलाक, 16 ज़ख्मी हो गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद अवैस ने जाम शहादत नोश किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शहीद मेजर अवैस को खराज अक़ीदत। खारजियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म का अज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से टेलीफोनिक राबता। अज़रबाईजान तैयारा हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत और यकजहती का इजहार। तैयारा हादसे में 38 अफराद जाम बहक हुए। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा में दर्जा हरारत -6 डिग्री। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे। स्कर्दू -13 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका। लेह में -12 डिग्री रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसेरा में झीलों और आबशार, जबकि आज़ाद कश्मीर में दरिया नीलम का पानी जम गया। कराची में मौसम खुश्क और खुंद, मौसमी बीमारियों में इजाफा हो गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना है कि सियासी कैदियों को रिहा करते हुए मुज़ाकरात का माहौल बनाया जाए। सियासी कैदी रिहा हों और कमीशन बने तो इससे मुल्क आगे बढ़ेगा। मुज़ाकरात से मामला हल होता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। PTI ने मुज़ाकरात में कम से कम मुतालबे रखे ताकि संजीदा फैसले हों। 26वीं तरमीम पर इख्तलाफ के बावजूद इस नुक्ते को भी मुतालबात से निकाला। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों ने एक दूसरे की हर बात को तस्लीम नहीं करना। मुज़ाकरात में उन बातों तक पहुँचा जा सकता है जिसमें दोनों फ़रीक़ैन के लिए आसानी हो। इख्तिलाफ़ात होते हैं लेकिन रियासती मफादात पर इत्तेफ़ाक़ की राय ज़रूरी है। चार्टर ऑफ डिमांड आने पर ही मुज़ाकरात मुकम्मल होने के वक्त का अंदाज़ा होगा। ख्याल है कि 2 जनवरी को PTI का चार्टर ऑफ डिमांड आ जाएगा। कोयटा में धमाके से तबाह गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम जारी। काम रात 12 बजे तक मुकम्मल होने का इम्कान। मुतासरा लाइन से मुंसलिक अजलाक, ज़ियारत और पशीन समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में 18 घंटे से गैस की फराहमी मुनक़ता। गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुँचाने का मुकदमा नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ CTD थाने में दर्ज। मगरबी बाईपास पर गैस पाइपलाइन को गुज़श्ता रोज़ धमाके से तबाह कर दिया गया था। लाड़काना में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी के मौके पर कारकुनों और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी नौडेरो पहुँच गए। लाहौर से पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ कारकुनान का काफिला लेकर रवाना। कहा इस सफ़र का नाम सफ़रे बेनज़ीर रखा गया है। सखर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सिंध के वज़ीर सईद गनी ने कहा कि कारकुन पुरजोश हैं। शहीद बीबी के यौम शहादत पर मुल्क भर से कारकुन गड़ी खुदा बख्श पहुँचेंगे। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात में कमी और फंड्स न देने के खिलाफ एहतजाज। जिना पार्क और असेंबली चौक में पुलिस की भारी नफरी तैनात। सदर लोकल काउंसिल्स एसोसिएशन का कहना है कि पुलिस ने जिना पार्क बंद कर दिया। पुरअमन एहतजाज करने नहीं दिया। एहतजाज अब जिना पार्क की बजाय सड़क पर होगा। मुजफ्फरगढ़ में क्लर्कों के जिला भर के सरकारी दफातर में हड़ताल। DC ऑफिस में धरना। मुजाहिरीन का कहना है कि पेंशन इस्लाहात के जरिए हक मारा जा रहा है। सरकारी मुलाजमिन के बच्चों को मुलाजमत देने का कानून और लीव एनकैशमेंट खत्म कर दी गई है। मुतनाज़ हुकूमती इक़दामात की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मटियारी में नए टोल प्लाजा की तामीर के खिलाफ ऑल पार्टीज का कौमी शाहराह पर धरना जारी। कराची से पंजाब जाने वाली सड़क दोनों तरफ से बंद। धरने में नून लीग, JUI, जमात इस्लामी, वकला और कौम परस्त पार्टीज शरीक हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि रेड लाइन मंसूबे में मजीद ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। प्रोजेक्ट की टाइम लाइन्स पूरा करने की कोशिश की जा रही है। रेड लाइन मंसूबे से मुतालिक इजलास में बस डिपोज और टर्मिनल्स के तामीराती काम में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन शहर का बुनियादी ढांचा जदीद बनाने की जानिब अहम कदम है। वज़ीर आला पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि तहरीक इंसाफ एक तरफ मुज़ाकरात का ड्रामा खेल रही है तो दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक का ढंडोरा भी पीट रही है। अडयाला जेल के कैदी ने 1.5 साल कौम को अमरीकी ग़ुलामी से आज़ादी का कहा और अब 1 माह से अमरीकी लॉबी को पाकिस्तान में मदाखलत करने की दरखास्तें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका को 2 टोक अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है।
कराची में एक सर्विसमैन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम का कहना है कि अफगान पॉलिसी का दोबारा जायजा लेने की जरूरत है। केपी और बलोचिस्तान में गवर्नेंस को बेहतर किया जाए। बंदूक से कोई मसला हल नहीं होता। हुकूमत सिफारतकारी मौसर बनाए। भारत के अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है। हमारे 2500 रेंज वाले मिसाइलों पर भी बात हो रही है। लाहौर में सर्दियों की छुट्टियों में विंटर कैंप लगाने पर पाबंदी आयद। CEO एजुकेशन लाहौर नज़ीर हुसैन का कहना है कि विंटर कैंप की बजाय ऑनलाइन क्लासेस लेने की इजाज़त है। इजरायली फौज की गजा के अलौदा और कमाल अदवान अस्पतालों के नज़दीक बमबारी। सहाफ़ियों की गाड़ी और एम्बुलेंस को निशाना बनाया। 5 सहाफ़ी और तिब्बी अमले के 2 अफराद शहीद हो गए। शहीद सहाफ़ी एमन अलजादी अस्पताल के बाहर अपने बच्चे की पैदाइश की खबर के मुंतज़िर थे। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 133 फ़लस्तीनी मीडिया वर्कर्स समेत 141 मीडिया वर्कर्स मारे जा चुके हैं। गजा के पनाह गुज़ीन कैंप्स पर भी इसराइली हमले जारी। कल से अब तक मज़ीद 38 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली तैयारों की यमन में हुसियों के इलाकों पर बमबारी। दारुल हुकूमत सना के एयरपोर्ट और हुदैदा शहर में तेल और बिजली की तनसीबात को निशाना बनाया गया। हमले सरबराह हुसी ग्रुप अब्दुल मलिक का खिताब नशर होने के दौरान हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने यमन पर बमबारी से पहले अमरीकी इंतजामिया को आगाह कर दिया था। आज़रबाईजान की तैयारी को रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने निशाना बनाया। आज़रबाईजान के ज़राए का खबर एजेंसी से गुफ्तगू में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे ने उस इलाके से अपना रुख तब्दील किया जहाँ रूसी दिफाई निज़ाम नस्ब है। काज़क हुकाम का कहना है कि तैयारा गिराने की तहकीकात अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुँची। मुसाफिर तैयारा काज़किस्तान के शहर अक्ताव के नज़दीक गिरने से 38 अफराद हलाक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस के लिए इस्लामाबाद में आज़रबाईजान के सफारत खाने का दौरा। हादसे में जाँ भाग होने वाले अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत की। सफ़ीर खिज़र फरहदोव से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा कि दुख की इस घड़ी में आज़रबाईजान की आवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारिक मामले खुसूसी तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। दुनिया में तारीख के हौलनाक सुनामी को 20 बरस बीत गए। 26 दिसंबर 2004 को 9.1 शिद्दत के ज़लज़ले से बहरे हिंद में सुनामी आया। इंडोनेशिया के साहिल से 57 फुट ऊंची लहरें उठीं और कुछ ही देर में इंडोनेशिया के साथ थाईलैंड, श्रीलंका, भारत और दीगर 9 ममालिक के साहिली इलाकों में बदतरीन तबाही मचा दी। 2,30,000 से ज़्यादा अफराद हलाक, 15 लाख बेघर और लाखों इमारतें तबाह हो गई। माहिरीन के मुताबिक ज़ेरे समंदर आने वाले ज़लज़ले की ताकत हिरोशिमा पर गिरा गए एटम बम के बराबर थी। कराची में खेली गई रोशन खान नेशनल टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप का मेंस इवेंट वापडा ने जीत लिया। वुमेन इवेंट का टाइटल आर्मी के नाम रहा। इवेंट के अख्ताम पर स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान ने इनामात तकसीम किए। कौमी विमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप लाहौर में शुरू हो गई। इवेंट में 8 टीम्स शरीक हैं। इब्तिदाई रोज़ वापडा, लाहौर, आर्मी और फैसलाबाद ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। लाहौर की यमन का शानदार खेल, 28 पॉइंट स्कोर किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा कि PTI के 31 जनवरी की डेडलाइन को संजीदा नहीं लेते। बानी PTI को नज़रबंद करने या खैबर पख्तूनख्वा भेजने की कभी कोई ऑफ़र नहीं की गई। देखिए वज़ीर इत्तलात अता तारिक का 9 मई हमलों पर फ़ौजी अदालतों के फैसले और रेशद गनेल के बयानात पर तबसरा। अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ।